उपस्थिति जिनसे जानकारी होगी। सर आपका शुभ नाम? राधेश्याम भी, विकास अधिकारी पंचायत समिति अंता। तो सर आप इस संदर्भ में आज मेरे पंचायत समिति स्टाफ के साथी दुर्गा सिंह जी गौड़ का रिटायरमेंट 31 को होना है, लेकिन चूँकि वर्किंग डे है नहीं है, छुट्टी है, इसलिए तो उनका विदाई समारोह आज कल पंचायत समिति में किया गया था। आज ग्राम पंचायत की ओर से उनका विदाई समारोह किया गया है। अच्छा लगा। किसी भी कर्मचारी जिस फील्ड में वो काम करता है वहाँ के लोगों के द्वारा इस प्रकार के आयोजन करके उसका सम्मान किया जाता है, तो इससे कर्मचारी जगत को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक अच्छा अनुभव होता है। और इससे लगता है कि निश्चित तौर पर जो उनका स्वागत हुआ है, जो उनके बारे में वक्ताओं ने तारीफ़ें की, तो ये उदाहरण है कि एक अच्छा कार्मिक अगर फील्ड में अच्छा काम करता है तो निश्चित तौर पर उसको सम्मान मिलता है। और ये अच्छी परंपरा है कि अगर अच्छे कार्मिक काम करते हैं फील्ड के अंदर तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उनका समय समय पर सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे कि नए कर्मचारियों में, आने वाले कर्मचारियों में एक जागृति, एक ऊर्जा उनके अंदर बनी रहे और वो जनता की सेवा मन से, लगन से करते रहे। सर आपकी जीवनी का ऐसा कोई राज जो आप दिन रात बहुत बड़ी मेहनत से छपड़ा को भी संभालते हो, यहाँ भी मांगरोल भी आपका बहुत लंबा कार्यकाल है, इतनी ऊर्जा का आपका हासिल? देखो, हम मानव जीवन जब ईश्वर ने दिया है और उसमें भी सरकारी नौकर बनाया है, वो भी पंचायत राज में, तो मेरा ये विचार है कि व्यक्ति समाज सेवा अपने जेब के पैसे खर्च करके करता है, लेकिन ये इतनी बढ़िया नौकरी, इतना बढ़िया विभाग है कि यहाँ पर समाज सेवा, पंचायत राज में समाज सेवा है, क्योंकि ग्रामीणों का सब सर्वस्व डेवलपमेंट पंचायत राज के माध्यम से होता है। तो जितना भी डेवलपमेंट होता है उसमें सरकार पैसा देती है, हम तो केवल उसमें माध्यम है जब, और उसका फिर वेतन भी मिलता है। तो क्यों ना हम मन लगाकर, जी लगाकर वो उस काम को करें कि समाज सेवा भी कर रहे हैं, सरकार हमें वेतन भी दे रही है। इसलिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ, 24 घंटे काम करने का प्रयास करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं ग्रामीणों की सुविधा के लिए काम करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ। सरकार वेतन देती है, सरकार 24 घंटे का वेतन देती है, सरकारी नौकरी में कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आप जैसे विचार हर अधिकारी को जो एक और मैं चैनल के माध्यम से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और इसी यहाँ के और हमारे साथी यहाँ जो ऊर्जावान नेतृत्व करते हैं उनसे भी सर बोलो आप भी अपना उद्बोधन और बताइए। आज जो हमारे ग्रामीण विकास अधिकारी का विदाई समारोह है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, मेरी कोरम ने, मेरे ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने इनके कार्य की सराहना को देखते हुए जो इन्होंने 2.5 साल में जो मेरी ग्राम पंचायत को रफ्तार की पकड़ दिलवाई है, जो निर्माण कार्य या विकास कार्य जो करवाए हैं, जो मेरे को इन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं, उस रास्ते पे देखते हुए हम सभी ग्रामीणों को बहुत ही अच्छी इनकी पहल और कार्यशैली पर भरोसा आया। भरोसा होने के बाद में जो भी ये काम करते थे, ये टेबल पे बैठ के काम नहीं किया, इन्होंने पब्लिक के बीच में रह के कार्य किया और पब्लिक को जो सार्वजनिक हित होता है या भी गवर्नमेंट की कोई योजनाएं होती थी वो घर घर गाँव जाके इन्होंने सबको बताया और सबको लाभ दिलवाया। तो जब एक ग्राम विकास अधिकारी इस तरीके से फील्ड में काम करता है तो ग्राम पंचायत सरपंच का भी नाम रोशन होता है और ग्राम पंचायत का भी नाम रोशन होता है। आज जो हमारी कोरम है ये मेरे वार्ड पंच है सारे, ये अनिल जी उप सरपंच है, ये मेरे वार्ड पंच है, और जो हम ग्राम पंचायत की जो रूपरेखा, जो रफ्तार की गाड़ी इन्होंने दौड़ाई है विकास की, इसके लिए हम दुर्गा शंकर जी बोर्ड को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो सीनियर आदमी थे। उन्होंने बिना स्वार्थ से ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों का करवाया और आज इस खुशी में सारे हम लोग ये जो इनकी विदाई समारोह की है वो हमारे आत्मीयता से की है, इनके प्यार विश्वास से की है, क्योंकि इनके लिए दिल में जगह हमेशा कलसावा ग्राम पंचायत में हमेशा रहेगी। आज इनकी विदाई है, इसके बाद में हमारे सब लोगों को दुख है, क्योंकि ऐसा ग्राम सेवक हमारे को दोबारा
मिलने में थोड़ी सी वो है, मिलेंगे तो सही, पर एक वो हमेशा दिल में रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो गति दी थी और इन्हीं के साथ ही जो है। हाँ सर, मुझे आपके माध्यम से ऐसी चर्चा याद आ गई, जो बाबू बंजारा जो कवि है, उन्होंने वो चेतक अपना घोड़ा था, उसके लिए जो उद्बोधन किया कि थोड़े सा समय और दे जा, देश की सेवा कर देंगे। तो अगर थोड़ा सा समय और होता तो आपका और इनका कार्यकाल पूरा होता और कार्य को गति मिलती। तो मैं इसके आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे शख्स जिनकी चर्चा चल रही है वो हमारे बीच में आ गए, उनसे हम आशीर्वाद भी लेंगे और अपने विचार भी जानेंगे। सर, आपका कार्यकाल कैसा रहा और इस बारे में आप धन्यवाद। मैं ग्राम विकास अधिकारी परिवर्तन कर रहा हूँ। मेरा कहीं भी काम करने का जो तरीका होता है, मैं जनता की सेवा के सिवा और कुछ नहीं समझता। सरपंच साहिबान से मैं गांव में घूम करके एक एक समस्या को मद्देनजर रखते हुए उस कार्य को प्राथमिकता से करवाते हैं और उसी ढंग से हमारे पास कार्य आते जाते हैं कि भाई ये काम प्राथमिकता से होना चाहिए। इस ग्राम पंचायत पलसवा में जो कार्य करवाए हैं, पंचायत समिति में गुणवत्तापूर्वक कार्य हुए हैं। यहाँ पर कोई भी कार्य, सबसे ज़्यादा कार्य हमने शिक्षा के ऊपर करवाए हैं। यहाँ की आंगनबाड़ी को देख लो, यहाँ के विद्यालयों को देख लो, यहाँ के शौचालयों को देख लो। कहीं भी यहाँ पर गतिशील शौचालय, घर प्रत्येक नागरिक के भी गतिशील शौचालय मिलेंगे, तो यहाँ स्कूलों में भी और आंगनबाड़ियों में भी। तो हमारा मेन लक्ष्य ये रहा है और हमारा इस पंचायत में साफ सफाई पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है और सबसे अच्छी साफ सुथरी पंचायत है। धन्यवाद। और मैं भाभी जी को भी बधाई दूंगा कि आपको दुर्गा शंकर जी जैसे साथी मिले, आप भी अपने आपको दुर्गा शंकर जी जैसे साथी मिले। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और हमारे बीच में सरपंच साहब अनिल जी देखभाल। मैं अपने ग्राम पंचायत पलसवा के ग्राम सेवक जी दुर्गा शंकर जी गोड़का को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारी पंचायत को दिया है और इन्होंने हर योजना का लाभ ग्राम पंचायत को दिया है। साफ सफाई में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने और इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप भी बधाई दे दो। आपका शुभ नाम? सिराज अली। तो बधाई दे दो आप। वार्ड पंच हूँ मैं इनको बधाई देना, सब चीज़ मतलब आगे के लिए भविष्य के लिए। धन्यवाद। और चैनल के माध्यम से भी मैं पुनः दुर्गा शंकर जी गौड़ साहब को बधाई देना चाहता हूँ।